जी नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं अपने सहयोगी कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ सुरेंद्र शर्मा। भाजपा लगातार सरकार पर हमलावर है और कर्जे को लेकर जो है वो चाहे वो कह रहे हैं कि इन 2 महीनों में ही 2000 करोड़ का जो कर्ज है वो लिया गया है और लगातार सरकार पर वायदों को मुकरने की जो है वो आरोप लगा रहे हैं। क्या कहना है डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री का, हमारे साथ है। सर, आपका स्वागत है। देखिए, एक तो जो कर्जों की बात है इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी भारी भरकम कर्जे का सैलाब छोड़ के गई है और अंधाधुंध कर्जे उठाए गए और जो मुद्दा है वो ये नहीं है कि कितने कर्जे उठाए गए। मुद्दा असल में ये था कि जब ये सत्ता में आए इन्होंने कहा कि हम डबल इंजन की सरकार है, हमें वोट दो तब हम दिल्ली से पैसा लेके आएंगे। लेकिन ये दिल्ली से पैसा नहीं लेके आए, माननीय मोदी जी की सरकार से पैसा नहीं लेके आए और इन्होंने यहाँ पे ब्लाइंड कर्जे लिए। तो इसलिए डबल इंजन सरकार फ्लॉप हो गई, फेल हो गई, हाँप गई और सारा दारोमदार जो था यहीं पे कर्जे उठा के किया गया और जिनकी अब अदायगी भी होनी है। तो अगर ये दिल्ली से इनके दल की सरकार थी और इनका उनसे राब्ता था तो ये वहाँ से कोई पैकेज की अनाउंसमेंट करवाते, कोई इंडस्ट्रियल पैकेज की अनाउंस करवाते, वो तो कुछ नहीं हुआ और इन्होंने फिर एक तरफा कर्जे लेने शुरू कर दिए जिसकी वापसी जो है एक बहुत बड़ी चुनौती बनी। सर, जयराम कह रहे हैं 500 करोड़ फिर हजार करोड़, यानी अभी फरवरी में फिर से तैयारी है, तो इस पर अभी तो देखो हमारा तो कोई बजट ही नहीं आया, ये तो अभी पिछला ही बजट है और इन्हीं के द्वारा तय किया हुआ शेड्यूल है, उसी के मुताबिक ही जो है फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन ये है कि विद इन लिमिट्स है कर्जे। अभी कर्जे की सीमा को किसी भी तरह ब्रेक नहीं किया गया है, प्रदेश सरकार ने कोई ब्रेक नहीं किया है, वो विद इन लिमिट्स कर्जे हैं। लेकिन कर्जों का शेड्यूल इनका तय किया हुआ है। क्या आपको लगता है कि ये जो ओपीएस है केंद्र सरकार को रोड़ा अटका रही है, जैसे ऑप्शन को हटा दिया गया? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये तो स्पष्ट ही है कि भारतीय जनता पार्टी ओपीएस के विरुद्ध है, केंद्र की सरकार भी इनके खिलाफ है। इनके लोग वहाँ से बयान दे रहे हैं, वहाँ से लगातार ये भी कहा जा रहा है कि अगर प्रदेश सरकारें ओपीएस देंगे तो हम बंदिशें लगाएंगे और ये सारा फीड जो है हिमाचल प्रदेश की लीडरशिप कर रही है। हिमाचल प्रदेश की लीडरशिप जो है दिल्ली में केंद्रीय सरकार को उकसा रही है कि ये जो है ओपीएस देने जा रहे हैं कर्मचारियों को। देखो, कर्मचारियों को उनका राइट देना हमारा अधिकार है। हमने उनसे वायदा किया है कि हम आपको ओपीएस देंगे और बुढ़ापे का सहारा देंगे और इसलिए प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारियों को ओपीएस मिलेगी और सारी जीवन तक उनकी मदद हो गई। इसलिए इनको ये बात रास नहीं आ रही है, इसलिए ये कह रहे हैं कि जी गारंटियाँ जो हैं वो वित्तीय स्थिति खराब करेंगी। अभी तो गारंटियाँ जो है पहली गारंटी हमने लागू की है। इसलिए ये लगातार जो है ओपीएस के विरोध में है, ये कर्मचारियों के विरोध में है। ये आज नई बात नहीं है, कर्मचारियों के विरोध में शांता कुमार जी के समय से ये रहे हैं, तो पहले भी ये कर्मचारियों के विरोध में रहे। पढ़ी लिखी जमात को बेवकूफ नहीं, जयराम जी का भी ऐसा है कि जयराम जी हकीकत जानते हैं। अभी 5 साल सरकार चला के हटे हैं, उनको भी परेशानी हो रही है कि हमने नहीं दिया ओपीएस, इन्होंने दे दिया है और हमारा वायदा है। और 1,36,000 कर्मचारियों के परिवारों को आप देखो तो 5-7 लाख जो पॉपुलेशन है उससे लाभान्वित हो रही है। तो इसलिए इनकी जो परेशानी है वो हमें समझ आ रही है, लेकिन ये संघीय ढांचा है।
संघीय ढांचे में जो है केंद्र के अपने अधिकार हैं, राइट्स हैं, हमारे अपने राइट्स हैं और एक तालमेल से सरकारें चलती हैं। हमारा 8,000 करोड़ रुपया वहाँ पे जमा है, इनको हमें देना चाहिए। जब आपने एनपीएस और ओपीएस का कोई मसला नहीं रहा, जब हमने ओपीएस देना है तो हमारा जो पैसा है वो हमें मिलना चाहिए। वो सारा पैसा ये हमें देते और हम अपने कर्मचारियों को ओपीएस शुरू करें। लेकिन हमने ये भी कह दिया है कि अगर कुछ भी नहीं देगा, केंद्र कुछ भी नहीं देगा, तब भी हम कर्मचारियों को देंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो इसलिए ये जरूरी है कि दिल्ली में जा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं कि देखो हिमाचल प्रदेश की सरकार ऐसा करने जा रही है और आप उनको रोको, केंद्र से कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाओ, बंदिशें लगाओ, कोई उनकी ग्रांट्स बंद करो। ये सारा जयराम यानी भाजपा अड़ंगा लगा रही है प्रदेश के। जयराम जी साजिश रच रहे हैं, जयराम जी अड़ंगे लगा रहे हैं, जयराम जी केंद्र को गलत पिक्चर दे रहे हैं। लेकिन कुछ भी कर लें, वो कर्मचारी विरोधी फेस जितना मर्जी अपना पेंट कर लें अपने आप को, लेकिन हम ओपीएस देंगे। आपने कहा कि रेलवे को हमीरपुर को 1,000 करोड़ मिला, तवज्जो नहीं। लेकिन अनुराग ठाकुर कह रहे कि 1,900 करोड़ मिला, यानी 10 साल में कांग्रेस की सरकार में इतना नहीं मिला। देखो ऐसा है कि जो मिला है वो ऑनगोइंग स्कीम्स के लिए मिला है, वो हमें मिलता है। जो हमारी स्कीमें आगे बढ़नी है, अगर चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन को मिलना है या बनोपली को मिलना है या तलवाड़ा को मिलना है, वो तो ऑनगोइंग स्कीम है। देखो हमारे 2 लीडर्स थे यहाँ पे पिछले कुछ अर्सा से, एक जयराम ठाकुर, एक अनुराग ठाकुर। जयराम ठाकुर जी ने ये कहा कि मैं हवाई अड्डा बनाऊंगा और उन्होंने कहा कि मैं जो है मंडी में हवाई अड्डा बनाऊंगा और इतने 1,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और हिमाचल प्रदेश का नाइट लैंडिंग वाला फर्स्ट एयरपोर्ट बनेगा। लेकिन ये है कि ज़मीन तक कुछ एक्वायर नहीं हो सकी। तो इसलिए जो जयराम जी ने सपना देखा वो जो है सिरे नहीं चढ़ा। मुनासिब है कि उसको सिरे ना चढ़ने में अनुराग जी ने अड़ंगा लगाया हो। और इधर अनुराग जी ने सपना देखा कि मैंने ऊना से हमीरपुर रेल लाइन पहुंचानी है, उसमें जयराम ने डंगा लगा दिया। तो उसकी ज़मीन एक्विजिशन के जो पैसे की गारंटी देनी थी या दूसरे, वो उन्होंने नहीं दिया। तो इसलिए जयराम के सपने में अनुराग जी ने अडंगा लगा दिया, अनुराग जी के सपने को जो है जयराम ने अडंगा लगा दिया। हुआ क्या कि दोनों प्रोजेक्ट लटक गए, ना तो ऊना हवाई अड्डा बना, ना रेल लाइन बनी। और आप देख लें दोनों तरफ जो है वीरानी है। और जो 2 बड़े प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए थे वो दोनों सिरे नहीं चढ़े। इसी स्टेडियम में माननीय प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया था आपके हल्के में बल्क ड्रग पार्क। क्या भविष्य होगा, क्या मानते हैं कि उसके लिए? देखिए ऐसा है कि बल्क ड्रग पार्क का जो सैद्धांतिक फैसला था वो हमारी सरकार जो 2012 से 17 तक थी और उसमें मैं उद्योग मंत्री था, उस समय ये फैसला हुआ था कि बल्क ड्रग पार्क हिमाचल प्रदेश में बनाना है। और उसमें देन यूनियन मिनिस्टर आए थे और उन्होंने उसकी घोषणा भी की थी। अब 5 साल जो के बाद अंतिम दिनों में अनाउंसमेंट इन्होंने की, लेकिन अभी तक भी कोई पैसा नहीं आया है। अभी तक भी बल्क ड्रग के लिए कोई पैसा नहीं है। लेकिन बल्क ड्रग पार्क हम बनाएंगे, हम उस पर काम कर रहे हैं। हम उसकी औपचारिकताएं जो हैं उनको मीट आउट करेंगे, उनकी जो नेसेसरी कंडीशंस हैं उनको हम फुलफिल करेंगे। और केंद्र में से के पास जाके, अभी मैं जा भी रहा हूँ दिल्ली में दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए, तो हम बल्क ड्रग पार्क का पैसा जो है उसको भी रिलीज़ कराएंगे, एक बात। सेकेंडली जो हमारे IPH का पैसा है, जो प्रोजेक्ट्स हमने सेंटर के आगे भी रखने हैं, चाहे वो पौंग डैम से आने हैं, चाहे वो BBMB से बढ़ने हैं, वो भी मसले सारे हम उठाएंगे। जी, आपने जल शक्ति विभाग की बात करी है, बार बार आप कह रहे हैं कि पाइपें खरीदी, तो क्या वो जांच चली हुई है या चलेगी? नहीं, देखिए ऐसा है कि जल जीवन मिशन केंद्र का फ्लैगशिप प्रोग्राम था, लेकिन वो 2024 तक खत्म होना था। लेकिन इन्होंने जो है अब आनन भानन में जल्दबाजी में 2022 तक की जो है सारा निपटा दिया। तो वो एक अलग मसला है। लेकिन प्रदेश को कैसे हमने पानी के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, जल है तो जीवन है, ये तो कंसेप्ट है ही है। पानी का संरक्षण कैसे होना है, पानी खेत तक कैसे पहुंचाना है, सीवरेज का मसला है, फ्लड का मसला है, दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब पे हम काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम जो है पूरे मास्टर प्लान के साथ बाहर आ जाएंगे और हम उस पर काम कर रहे हैं। धन्यवाद।
तो ये थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री, जो कि आपने बता रहे थे कि किस प्रकार से भाजपा विकास में अड़ंगे लगा रहे हैं। बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। ऊना से कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।